नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल एल क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, संधि टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे थे और उसमें विसर्ग संधि चल रही थी और लगभग 5 नियम उसमें हो गए थे और आज से हम छठे नियम के ऊपर चर्चा करेंगे। तो विसर्ग संधि का जो छठा नियम है वो इस प्रकार से लिखा हुआ है साथियों, इसको देख लें आप कि नियम नंबर 6 ये। तो अ या आ के अलावा स्वर और अन्य स्वर होने के बाद में विसर्ग और स्वर उसके बाद में कोई सगोश वर्ण आ जाए तो विसर्ग का र बन जाता है। सर ये तो समझ में नहीं आया, ये कौन सा नियम बता दिया आपने। देखो इसमें इतना ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। मतलब पहले तो विसर्ग हो और विसर्ग के बाद में यदि कोई सगोश वर्ण हो, देखो व्यंजन नहीं बोल रहा हूं, वर्ण बोल रहा हूं। वर्ण बोलते ही मतलब इसमें स्वर भी शामिल हो गए और व्यंजन भी शामिल हो गए, दोनों की चर्चा हो जाती है। तो और इससे पहले अस्वर नहीं आना चाहिए, अस्वर नहीं आना चाहिए। अ के अलावा कोई सा भी स्वर हो तो इस विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। क्या हो जाता है? र। सर समझ में नहीं आया, आप तो उदाहरण के से बताओ हमें, तो उदाहरण से बता देते हैं। देखिए विद्यार्थियों, नी विसर्ग मम, नी विसर्ग मम। तो आपको इस विसर्ग के स्थान पे क्या करना है? र करना है। शब्द हो जाता है इस प्रकार से, नी आधा र म और मम, तो निर्मम। और इसको मानक रूप में हम जब लिखेंगे निर्मम इस प्रकार से, मम का मतलब लिया गया ममता से, निर का मतलब नहीं, यानी कि ममता रहित। कई बार आप अखबार वगैरह में न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो निर्मम हत्या कर दी गई, यानी बिना ममता के जो हत्या की जाती है उसको बोलते हैं निर्मम। तो निर्मम का मतलब है बिना ममता के या ममता के रहित, ममता के बिना। तो आगे देखते हैं, हम इसके उदाहरणों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। उदाहरण दे रखे हैं, ये तो विद्यार्थियों यहाँ पर तो दे रखा था सीधा सीधा नियम हो गया। नियम के बाद में ये जो दे रखे हैं इनको देखते हैं। जैसे नी विसर्ग गुण, तो इस विसर्ग की जगह क्या कर दो? र। शब्द इस प्रकार बनेगा, नी विसर्ग नी र अलंत वाला और गुण। ठीक है, तो ये र होता है वो आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है और शब्द क्या बन जाता है? निर्गुण शब्द बन जाता है। ठीक है, नी प्लस आशा तो क्या बनेगा? निराशा बनेगा। और निराशा बना कैसे, इसको मैं अलग से स्लाइड बना के बता देता हूं। तो देखिए, नी उपसर्ग है और विसर्ग लगा दिया, उसके बाद में आशा। ठीक है, तो इसमें छठा नियम काम कर रहा है। तो न में कौन सा स्वर छुपा हुआ विद्यार्थियों? ई छुपा हुआ है, वो भी कौन सा? छोटा। न कैसा बच जाएगा? हलंत वाला बच जाएगा। ठीक है, और बाद में क्या आ रहा है? विसर्ग, और इधर क्या आ रहा है? आ। तो हमारा नियम तो ये कह रहा है इसको तोड़ने की जरूरत ही नहीं थी। इसका बनता है विसर्ग की जगह पर र होता है, बस और कुछ। तो देखिए, नी तो वैसा का वैसा ही है, विसर्ग के स्थान पे क्या हो गया? र हो गया, और बाद में क्या आ रहा है? आ और सा। तो र में आ जुड़ गया तो क्या बन जाएगा विद्यार्थियों? नी रा और सा। शब्द क्या बन जाता है? निराशा। तो निराशा शब्द का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो नी विसर्ग आशा होता है। क्या होता है? नी विसर्ग आशा, और विसर्ग संधि का ये उदाहरण है साथियों। और उदाहरण दे रखे हैं, जैसे नी विसर्ग धन निर्धन, बहिधन भाग क्या बन जाता है? बहिर्भाग शब्द बन जाता है। और रति धन अंश, रति रंश शब्द बनेगा। ये देखिए इंपोर्टेंट है विद्यार्थी। रति प्लस अंश का क्या होता है? रति रंश बनता है। और ज्योति धन मय का ज्योतिर्मय शब्द बनेगा। और यजु विसर्ग विद्या, यजुर्विद्या शब्द बनेगा। और बहिधन मुखी बहिर्मुखी बनेगा। और नी विसर्ग जन का क्या बन जाता है? निर्जन। जहाँ जन नहीं है, जहाँ लोग नहीं रहते, ऐसे स्थान क्या बोलते हैं? निर्जन स्थान के लिए आता है ना। दु विसर्ग बोध का क्या बनता है? दुर्बोध शब्द बनता है। और आयुधन वेद, आयुर्वेद, जिससे आपने बहिर्धन द्वार का बहिर्द्वार, ज्योतिधन युक्त का ज्योतिर्युक्त, यजुधन मंत्र का यजुर मंत्र शब्द बनेगा। और बहिधन अंग, देखो शब्द लिखा हुआ है बहिरंग, क्या लिखा हुआ है? बहिरंग। और बहिरंग का जब संधि विच्छेद करते हैं तो बहि विसर्ग अंग होता है, अंग होता है, ना कि रंग। रंग कर दोगे तो गलत हो जाएगा। क्या होता है विद्यार्थियों? अंग होता है। और लिखा हुआ है बहि विसर्ग अंग का क्या बनेगा? बहिरंग। इसमें छठा नियम काम कर रहा है। आगे देखते हैं और कौन कौन से उदाहरण दे रखे हैं। बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दे रखे हैं मैंने। बहिधन द्वंद का बहिर्द्वंद शब्द बनेगा। और रतिधन मुख का रतिमुख, और रति प्लस अंग का रतिरंग शब्द बन जाता है। ज्योतिधन विद का ज्योतिर्विद, यजु विसर्ग वेद का यजुर्वेद, जैसे नाम सुना होगा आपने ऋग्वेद,
यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद होते हैं ना विद्यार्थियों। वैदिक जब पढ़ते हैं आप सभ्यता, उस समय पढ़ा होगा आपने। यजुधन वेद का यजुर्वेद, यजुधन भाग का यजुर्भाग, बहिधन एकता का बही रेखता शब्द बनेगा। देखिए आपसे पूछा जाए तो बही सर्ग एकता का क्या बनेगा, का इसके स्थान पर र हो जाता है अलंत वाला, तो देखिए ब ही र में ये जोड़ा तो रे ता शब्द बन जाता है बहिरेखता। और इसी प्रकार मुहुधन मुह का मुहुर्मुह शब्द बनता है, दोनों टाइप से लिखा जा सकता है। मुहुर्मुह का मतलब होता है बार बार। इसी प्रकार चतुर्धन मास का चतुर्मास, प्रादुधन भाव का प्रादुभाव। विद्यार्थियों वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है आशीर्वाद शब्द। कौन सा है? आशीर्वाद शब्द। कई बार जैसे हम लिखते हैं आशीर्वाद, तो आशीर्वाद को शुद्ध नहीं लिखते, आशीर्वाद शुद्ध रूप से ऐसा लिखा जाता है। कई बार तो कुछ विद्यार्थी स पर लगा देते हैं, र का डंडा, कभी कहाँ लगाते थे, तो आशीर्वाद शब्द ये होता है और विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसके अलावा और भी शब्द दे रखे हैं, जैसे धनुर्वेद, धनु प्लस वेद हो जाएगा, और धनुर्बाण, धनु प्लस बाण हो जाएगा, और धनु प्लस विद्या का धनुर्विद्या है, धनु प्लस विद्या हो जाएगा। आयुर्भाग, आयु प्लस भाग, आयु के बाद विसर्ग लगाना है। आयुर्विज्ञान, आयु विसर्ग और विज्ञान हो जाएगा। इसी प्रकार आयुर्भूत, आवि प्लस भूत हो जाएगा, और प्रादुर्भूत आ गया। चतुर्धन भाग का क्या हो जाएगा? चतुर्भाग। आशी विसर्ग वचन का आशीर्वचन हो जाएगा। धनु विसर्ग धर, धनुर्धर शब्द बन जाता है, और धनु विसर्ग धारी, धनुर्धारी शब्द बन जाता है, और धनुर्धन जान, धनु विसर्ग जान बन जाता है, और आविर्भाव का आवि विसर्ग भाव बन जाता है। आगे देखते हैं। ये 6 नियम हो चुके हैं। 7वां नियम क्या कह रहा है? यदि विसर्ग के बाद में छ आ जाए तो इस विसर्ग के स्थान पे संकर वाला स हो जाता है, वो भी हलंत वाला। कुछ उदाहरण दे रखे हैं आपके सामने, उदाहरणों को देख लेते हैं। मनः धन चिकित्सक, तो मनः चिकित्सक बन जाएगा, इसकी जगह पे हलंत वाला स कर दो और कुछ नहीं करना। नि प्लस चित, निश्चित कर दो। देखो नि सर्ग, ठीक है, तो इसकी जगह पे स कर दो और कुछ नहीं करना आपको। जब लिखेंगे इसको मानक रूप में तो हम इस प्रकार से लिखते हैं। इसी प्रकार नी विसर्ग छल का निश्चल शब्द बन जाएगा, और नी विसर्ग चल का निश्चल और नी विसर्ग शांत का निशांत शब्द बन जाएगा, और दुस धन दु विसर्ग शील का दुस शब्द बन जाएगा, और आ धन आ विसर्ग चर्य का क्या बन जाएगा? आश्चर्य शब्द बन जाएगा, और पुनः धन चर्या का पुनश्चर्या, और पुनः धन चरण का पुनश्चरण शब्द बन जाएगा। संकर वाला स लगाना और कुछ नहीं करना। इसी प्रकार मन धन चिकित्सा, मन चिकित्सा हो जाता है। ज्योति धन चक्र, ज्योतिष चक्र हो जाता है। अंत विसर्ग चक्ष का अंतस चक्षु हो जाता है। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चक्षु होता है उसका जब हम वैसे बनाते हैं तो चक्षु का चक्ष हो जाता है। यश धन शेष का यशस शेष, यश धन शरीर का यशस शरीर। देखिए यश धन शरीर, तो इसमें ये जो 7वें नंबर का नियम है वो काम कर रहा है। इसकी जगह पर संकर वाला स करना, वो भी षटकोण वाला। तो यह षटकोण वाला स और वीर इस प्रकार से बनता है। जब हम इसको मानक रूप में लिखते हैं तो यस, ये जो हलंत वाला स इसकी जगह से भी लिख सकते हैं, इसको बन जाता है यस शब्द बन जाता है यश शरीर। और इसी प्रकार पूरा धन चरण का पुरुषचरण, कह विसर्ग चित्त का कश्चित शब्द बन जाता है। मन धन चेतना का मनश्चेतना शब्द बन जाता है, और तप धनचर्या का तपश्चर्या शब्द बन जाता है। इस प्रकार से हमारे 7 नियम हो चुके हैं विसर्ग के। और 8वें नियम, ये 8वां नियम है। कौन सा नंबर का है? 8। हालांकि इनका कोई क्रम आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि 7वें पे कौन सा, 8वें पे कौन सा। बस विसर्ग संधि में टोटल 11 नियम है, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और अगर आपको पहले से याद है तो आप कमेंट्स करके बता दीजिए कौन कौन से हैं। तो देखो अगला नियम क्या है? यदि विसर्ग के बाद में स ट ठ हो तो विसर्ग के स्थान पे मूर्धन्य स हो जाता है। कौन सा? षटकोण वाला स, वो भी हलंत वाला। कौन सा? हलंत वाला हो जाता है। या इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, विसर्ग के बाद में यदि षटकोण वाला स या ट या ठ ये हो तो इसके स्थान पे षटकोण वाला स हो जाता है, वो भी हलंत वाला। जैसे धनु विसर्ग टंकार, तो इस विसर्ग की जगह क्या कर दो? षटकोण वाला स कर दो, बन जाएगा धनुष टंकार। राम विसर्ग टिकेत, रामस टिकेत शब्द बन जाता है। और चतु विसर्ग षष्ठी, चतुष्षष्ठी शब्द बन जाता है। और चतुष्षष्ठी, षष्ठी का मतलब 60 से लिया गया है, चतु मतलब 4, तो 4 और 60 कितना? 64 हो जाता है। 64 को बोलते हैं चतुष्षष्ठी बोलते हैं। धनु प्लस टंकार का धनुष टंकार, यहाँ विसर्ग लगाना विद्यार्थियों,
यहाँ, या मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, देखो धनु, कई बार जैसे टाइपिंग में अलंकार, तो यहाँ विसर्ग आएगा, क्योंकि विसर्ग के स्थान पे तो हम षटकोण वाला स करेंगे, षटकोण वाला स कर दिया, यहाँ विसर्ग आना चाहिए था, अनुष्टंकार शब्द हो जाएगा। तो रामधन षष्ठ, राम षष्ठ शब्द हो जाएगा। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, 8 नियम हो चुके हैं। 9वें नंबर का नियम क्या है कि यदि विसर्ग के बाद में स त थ हो तो विसर्ग के स्थान पे दंत स हो जाता है, अर्थात इसको यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट में, विसर्ग के बाद में यदि सड़क वाला स या त या थ है, विसर्ग के स्थान पे सड़क वाला स हो जाता है, वो भी कैसा, हलंत वाला। ओके, तो देखिए इस विसर्ग की जगह पर आपको कुछ नहीं करना, सड़क वाला स लिखना है, पुनः धन स्मरण लिखा हुआ है, पुनः स्मरण शब्द बन जाता है, मन धन संताप का मन संताप बन जाएगा, इस जगह पर हलंत वाला स कर दो। सिर धन त्राण, सिरस त्राण इंपोर्टेंट कर लेना, हेलमेट को बोलते हैं। जैसे कई बार आप मार्केट में जाते हैं, बिना हेलमेट जाते हैं, पुलिस वाला रोक लेता है आपको, तो आपसे पूछता है कि आपका हेलमेट कहाँ है, तो आप, या कोई जैसे आप अगर हिंदी पढ़ के जैसे पुलिस में नौकरी लग जाते हैं, कोई एसआई वगैरह बन जाते हैं, तो फिर आप किसी को रोकोगे तो किसी पढ़े लिखे से अगर आपने एक बार ये पूछ लिया तो आपका शिरस्त्राण कहाँ है, वो एक बार सोचेगा शिरस्त्राण होता क्या है। शिरस्त्राण, त्राण का मतलब होता है विद्यार्थी कवच, सिर को ढकने वाला जो कवच होता है, सिर को कौन ढकता है, हेलमेट ढकता है जब हम बाइक वगैरह चलाते हैं तो उस समय, तो शिरस्त्राण होता है। क्योंकि कुछ नहीं करना है, इस विषय की जगह पर सड़क वाला स लिखना था। चलो मैं इसको अलग से स्लाइड में बता ही देता हूँ। सिरह धन त्राण, क्या है, सिरह धन त्राण, सिरह धन त्राण, ठीक है। जब क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, करना से करना बना आधा स त्राण, ठीक है, शब्द बनेगा आधा स त्राण, क्या बनेगा विद्यार्थियों, शिरस्त्राण शब्द बन जाएगा, क्या बन जाएगा, शिरस्त्राण शब्द बन जाएगा। आगे देखते हैं इसी प्रकार मन धन ताप का मनस्ताप बन जाएगा, इसकी जगह पर सड़क वाला स कर दो। और इत धन तत्, इतस्तत् शब्द बन जाएगा, इधर उधर जो होता है उसको बोलते हैं इतस्तत्। चंद्र धन तम का चंद्रस्तम बन जाएगा, नमः विसर्ग ते नमस्ते शब्द बन जाएगा, इंपोर्टेंट कर लेना। और अंत धन तल अंतस्तल शब्द बन जाएगा। आगे देखते हैं और उदाहरण देखो विद्यार्थियों, उदाहरणों की कोई कमी नहीं है। इस प्रकार हमारे कितने नियम हो गए विद्यार्थियों, 9 नियम हो गया। और जो 10वां नंबर का नियम है, 10वां और 11वें को इसी में कर दिया, 10वां नंबर का और 11वें नंबर का नियम एक नियम में मैंने इनको डाल दिया है। नियम क्या है मैं बता देता हूँ, दोनों को अलग अलग लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। देखिए यदि छोटा जो ई होता है, लघु ई होता है, उसके बाद में विसर्ग, विसर्ग के बाद में त्र व्यंजन से होने वाला अगर कोई सा भी शब्द आ जाए, कोई सा भी शब्द आ जाए, छोटा ई और इस विसर्ग का मिलकर बड़ा ई हो जाता है, बड़ा ई। जैसे ई विसर्ग रज, क्या, ई विसर्ग रज, तो न में कौन सा स्वर छुपा हुआ, छोटा ई, न कैसा बचा, अलंत वाला, बाद में र से शुरू होने वाला रज शब्द आ गया, दोनों का मिलके क्या बनेगा, बड़ा ई बन, क्या बन जाएगा, बड़ा ई। न में बड़ा ई जोड़ी तो शब्द क्या बन गया विद्यार्थियों, नीरज शब्द। कौन सा बन गया, नीरज। छोटा ई से किस में पहुंच गए हम, बड़े ई में पहुंच गए। एक नियम तो ये है, एक नियम ये विद्यार्थियों, ये तो था। आप इस नंबर पे तो अगर लिखना चाहते हो तो आप 10वां नंबर लिख सकते हो। 11वें नंबर का जो नियम है, 11वें नंबर का नियम यह है कि यदि छोटा ऊ, लघु ऊ के बाद में विसर्ग के बाद में र से शुरू होने वाला कोई शब्द आ जाए, र से शुरू होने वाला कोई शब्द आ जाए, तो इन दोनों का मिलकर बड़ा ऊ क्या हो जाता है, बड़ा ऊ। जैसे विद्यार्थी तू सर्ग आज, ठीक है, तो द में कौन सा स्वर छुपा है, छोटा ऊ, द कैसा बच गया, हलंत वाला, और ये विसर्ग तो है यहाँ पर और राज आ रहा है। छोटा और विसर्ग का दोनों का मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। द में बड़ा ऊ की मात्रा इस प्रकार जोड़ दो, पीछे लगा दो राज, शब्द क्या बन जाएगा विद्यार्थियों, दुराज शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दुराज शब्द बन जाएगा। कुछ उदाहरण आपके सामने दे रखे हैं, प्रस्तुत कर रहा हूं विद्यार्थियों। नी विसर्ग रस, देखिए विद्यार्थियों की टाइपिंग मिस्टेक, ये इस प्रकार से लिखना, नी विसर्ग रस शब्द बनेगा, फिर ये नी, यहाँ विसर्ग लगाना था, ठीक है। नी विसर्ग रोग का क्या बनेगा, निरोग शब्द बनेगा, नी विसर्ग रोग,
क्या बनेगा, निरोग शब्द बन जाएगा। ये जो निरंध्र शब्द लिखा हुआ है इसका यहाँ लिख देता हूँ, नी विसर्ग रंध्र शब्द बनेगा। क्या बनेगा, रंध्र शब्द बनेगा। इसी प्रकार नीरव शब्द बनता है नी विसर्ग रव। रव का मतलब होता है ध्वनि। क्या होता है विद्यार्थियों, ध्वनि होता है। और नी का मतलब नहीं, जहां ध्वनि नहीं होती उसको बोलते हैं नीरव। नीरव जो स्थान होता है उसको बोलते हैं, शांत स्थान को नीरव कहते हैं। और इसी प्रकार नीरज बन जाता है। नीरज का क्या हो जाएगा, नी विसर्ग रज, ये बताया मैंने। इसी प्रकार दू धन रम्य का क्या हो जाएगा, दुरम्य। दू धन राज का दुराज, धन रुज का निरुज शब्द बन जाएगा। तो इस प्रकार यहां तक उम्मीद करता हूं विद्यार्थियों ये विसर्ग संधि अपनी हो गई है। क्या हो गई विद्यार्थियों, अपनी विसर्ग संधि कंप्लीट हो चुकी। लेकिन अब विसर्ग संधि कंप्लीट होने के बाद में भी कुछ संधियां ऐसी बच जाती है। तो देखो हमने किस किस के ऊपर चर्चा की। सबसे पहले हमने संधि के ऊपर चर्चा की थी। संधि की जो सामान्य जानकारी ली, संधि किसे कहते हैं, संधि की क्या डेफिनेशन है, भाषा वगैरह, सामान्य अर्थ, विलोम शब्द वगैरह देखा। फिर संधि के भेद के बारे में हमने चर्चा की। संधि के भेद कौन कौन से होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। फिर उसके बाद में जो स्वर संधि उसके 5 उपभेद होते हैं, यण, अयादि, गुण, वृद्धि भी होते हैं। ये 5 होते हैं, 5 के ऊपर हमने चर्चा की। फिर उसके बाद में हमने एक एक बड़ा डिटेल से उनके नियम वगैरह पढ़े। तो अब विद्यार्थियों आप काम ये करना कि अगर ये वीडियो आप जब देखना, इससे पहले के जो लेक्चर हो चुके हैं उनको अच्छी तरह रीड करना, नोट्स बनाना अपने, और फिर उसके बाद में इसको देखना। अब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद में भी संधि का % गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि हम और कुछ गलतियां कर देते हैं। जैसे कुछ हिंदी की संधियां, विद्यार्थी हिंदी की संधियों को हम पढ़ते नहीं, वैयाकरणों के द्वारा अभी तक कोई नियम नहीं बना। फिर ये वैयाकरण क्या होता है, वैयाकरण जो व्याकरण को जानने वाले जो विद्वान होते हैं उसको वैयाकरण कहते हैं। एक शब्द में आता है ना, कई बार वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, सार्थक शब्दों का जो समूह होता है उसके लिए एक शब्द यूज लेना रहता है। तो जो व्याकरण का विद्वान होता है उसको एक शब्द में क्या बोलते हैं, वैयाकरण बोलते हैं। अब बात करें हम हिंदी की संधियों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर कुछ अपवाद है, क्या है, और कुछ अपवाद है, और कुछ के जो खंड हो रहे हैं वो प्रत्येक नियमों के अनुसार हो रहे हैं। हालांकि प्रत्यय वाले आपको पढ़ना संधि में कोई अनिवार्य नहीं है, इनको आप चाहो तो प्रत्येक टॉपिक में पढ़ लेना, और मैं कोशिश करूंगा इनको प्रत्येक टॉपिक में ही पढ़ाने के। तो विद्यार्थियों ये विसर्ग संधि तक हमने चर्चा कर ली थी। आपको ये हमारी क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूँ आपको, जो संधि के कुछ बच जाता है मैटर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू मित्रों।